हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रायनो रिएक्शन। गाइस मेरा नाम अनुपम है। मैं अनुपमा। आप लोग का हमारे चैनल पे खूब सारा स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ भी होंगे। तो गाइस आज हम रिएक्शन करने वाले हैं खेसारी लाल जी का एक धमाकेदार इंटरव्यू है। मजा आ जाएगा। देखिए इस इंटरव्यू में इस इंटरव्यू पे आप रिएक्शन करो कि इंटरव्यू आपको कैसा लगा। तो गाइज, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी एंड सजेशन हमें सजेस्ट हमें कीजिए। सजेशन दीजिए आप लोग कि दोबारा हम लोग किस टाइप का वीडियो बनाएं। किस टाइप का कंटेंट आप लोगों को पसंद है, हम कोशिश करेंगे कि उसी टाइप का कि हम कंटेंट अपना आप लोग के लिए 100% हम लोग देंगे आपको। और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। तो गाइस, बिना देरी की हुए लेके चलते हैं आपको वीडियो में, नई वीडियो में। तक के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। पिक्चर जो कर रहे हैं गॉडफादर, इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए। गॉडफादर एक ऐसी कहानी है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप सही बात बेटा पैदा करके ही फादर 110% सही। और कोई जरूरी नहीं है कि आप बेटा पैदा कर रहे हैं तो आपको अपना गॉडफादर मानेगा या सही आपको बात। अपना पिता मानेगा। आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं लेकिन अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। तो बहुत सारी इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को कि नहीं, अगर हमारे मम्मी पापा हमें हॉस्टल में पढ़ाते हैं तो हमारे भविष्य के लिए पढ़ाते हैं। और हम अपने बच्चों को ये है कि इसमें मम्मी पापा का भी एक है कि आप जब बचपन में उनको आपकी जरूरत होती है तो आप उनको पढ़ने के लिए भेज देते हैं और वो मोहब्बत आप दे नहीं पाते उनको। तो जो माँ बाप ऐसे करते हैं क्योंकि आपके संस्कार से दूर हो जाते हैं, वो आपके परवरिश से दूर हो जाते हैं और किसी और गाइडेंस में चले जाते हैं। तो जब वहां ऐसी चीजें होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों को आपकी कष्ट, आपका अहमियत, आपका तकलीफ कभी उन्होंने देखा ही नहीं। तो कैसे उनको पता चलेगा कि हाँ आप कितने तकलीफों से उनको पाले हैं, कितने तकलीफों से आप उनको बड़ा किए हो, कितने तकलीफों से उनको आप शिक्षा दिए हो। इसलिए गॉडफादर ये सिनेमा हम लोग प्लान किए हैं ताकि उस माँ बाप को भी समझना है कि हमारे बच्चों को अगर बड़ा बनाना है तो कोई जरूरी नहीं कि ये तो एक सदस्य है उसको अपने पास अपने संस्कार के साथ जब बड़ा करेंगे तो शायद वो ये समझ पाएगा कि दादाजी की अहमियत क्या होती है, चाचा की अहमियत क्या होती है, अंकल। क्योंकि आजकल जब बच्चे हॉस्टल से आते हैं तो हेलो अंकल, हेलो दादू, हेलो दादी, हेलो मम्मी। तो इस कल्चर में थोड़ा मैं बहुत अनकंफर्ट महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, हमारा कल्चर ही नहीं है। हमारा कल्चर है दादाजी प्रणाम, तो पैर छू के हम प्रणाम करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस कहानी से लोगों को ये मैसेज जरूर मिले। अच्छा, थोड़ा हिंदी फिल्म के बारे में आपसे बात करेंगे, बॉलीवुड के बारे में। आजकल पठान का बहुत बाइकाट चल रहा है, सारे हिंदू संगठन के लोग बहुत बाइकाट कर रहे हैं। इस पे खेसारी जी आपका क्या कहना है? देखिए कैसे देखते हैं? मेरे कहने का मतलब कि कुछ लोग हैं जिस चीज को बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संगीत का कोई कला नहीं होता, धर्म का कोई रंग होता ही नहीं है। हम मान लेते हैं धर्म का कोई रंग नहीं होता है। हर धर्म में जिसको जो समझ में आता है वो पहनता है, जिसको जो समझ में आता है वो करता है। और मुझे लगता है कि संगीत का कोई मजहब नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। संगीत तो एक पानी की तरह है, वो जहाँ पे आज हम वो जो भी जगह होता हम समझ में नहीं आया, उसके बावजूद भी हम उसको एंजॉय किए। लोग बाइकाट कर रहे हैं, आप पठान को? मैं संगीत को बाइकाट कभी नहीं कर सकता। पठान फिल्म को आप? मैं अभी देखा नहीं, उसमें क्या है क्या नहीं, इसलिए मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊंगा। मैं देखूंगा, उसके बाद अगर सवाल करिएगा तो मैं बता पाऊंगा कि हाँ उसमें क्या है, बाइकाट करने लायक है या उसको एंजॉय करने लायक है। अच्छा सर, ये आजकल जब देखे नहीं तो क्यों कोई देख रहा है, बाइकाट करेगा या एंजॉय करेगा? फिल्म के गाने रिलीज होते हैं, उसके व्यूअर में थोड़ा कमी रहती है और एल्बम के ज्यादा होते हैं। इस पे आप कैसे देखते हैं? कैसे इसलिए ज्यादा होते हैं ना कि एल्बम के गाने को सिचुएशन नहीं होता है। कुछ भी आदमी गाता है तो उसको लोग एंजॉय के लिए गाता है, लेकिन सिनेमा के गाने जो होते हैं वो सिचुएशन से है। जैसे कि सिनेमा एक परिवार की तरह हो गया, तो परिवार में आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर और जो लोकगीत हो गए, जो गाने हमारे बंद हो गए, वो दोस्त वाले हो गए कि भाई अगर दोस्तों के साथ है तो हमारे पास फ्रीडम है, वहाँ कोई बंधन नहीं है। लेकिन वो चीजें हम अपने घर में नहीं कर सकते। तो और घर क्या होता है, सिनेमा क्या होता है कि परिवार की तरह होता है। तो परिवार में बहुत सारी चीजों को
बाकायदे, क्योंकि वहाँ रिश्ते होते हैं, वहाँ चीजें होती हैं। तो वहाँ हम अपने गर्लफ्रेंड के साथ अगर हैं, तो हम अगर बाहर हैं तो हम इंजॉय अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अपनी बीवी को भी हम अगर मुझे किस भी करना होगा, उसको गले भी लगाना होगा, तो घर में मुझे एक बार सोचना पड़ता है, क्योंकि वो सिचुएशन है, वहाँ रिश्ते हैं, इसलिए बंधन है। एक नेहा सिंह राठौर हैं जो आपके कुछ झगड़े हुए थे, जो आपके मतलब सपोर्ट नेहा सिंह राठौर है, बोल रही थी। नेहा सिंह राठौर एक गायिका है। देखिए भाई जी, बात ऐसा है कि किसी एक के बोलने से मेरा जीवन ना खत्म होने वाला है और ना ही उसके बोलने से मेरे जीवन बढ़ने वाला है। मैं अपना कार्य करता हूँ, कौन मेरे बारे में क्या बोलता है नहीं बोलता है, इस पे ज्यादा विचारधारा मेरा रहता ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने कुछ बोला होगा, मैंने सुना नहीं है और मैं सुनूंगा भी तो कोई रिएक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिंदगी में जब आप आगे बढ़िएगा तो दुनिया भूलेगी। सबके नजर में आप सही नहीं हो सकते। आप अपने परिवार के ही नजर में मम्मी के लिए अच्छे होते हैं तो बीवी के लिए बुरे हो जाते हैं, भाइयों के लिए अच्छे होते हैं तो कभी भतीजों के लिए बुरा हो जाते हैं। तो जब आपके परिवार में ही कई सारे नेचर के लोग हैं, तो ये तो समाज है। इस समाज में किसी को मैं समझ में आता हूँ, जिसको समझ में आता हूँ मेरा बुराई नहीं करता और ना ही मेरा बुराई करेगा, वो मुझे प्यार ही करता है। लेकिन जिसके समझ में मैं नहीं आता हूँ, दूर की सुनी हुई चीज को लेकर अगर कोई रिएक्ट करता है, तो ये तो उसका अपना मानसिकता है, जो मेरे बारे में क्या सोचता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत स्टार हैं, सब अपने आप को नंबर 1 नंबर बोलते हैं और आपस में बुराई करते हैं, लोग आपस में ही बुराई होती रहती है। इस पे क्या देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी की नंबर 1 की लड़ाई कभी होता ही नहीं है। मुझे लगता है बेहतर की लड़ाई होनी चाहिए। और मैं जब भी लड़ा हूँ, किसी ने कुछ बोला था कि यहीं से चीजें शुरू होती है, यहीं से खत्म होती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उस प्रतिक्रिया पर मैंने उनको जवाब दिया था। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को नंबर 1 बनाया था, वो नंबर 1 बताने की वाली बात ही नहीं थी मेरी। मैंने किसी का जवाब दिया था कि भाई आपने नहीं किया है। उससे पहले भी भोजपुरी थी, भोजपुरी को आपने पैदा नहीं किया, भोजपुरी को पैदा ना हमने किया ना आपने किया। हम तो भोजपुरी से 2 रोटी खा रहे हैं और भोजपुरी को बड़ा करने की मेरा मानसिकता ये रहता है कि हम बेहतर। सही बात है। आपने क्या किया, मैंने किया, कि ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। आपने जो किया वो भी दुनिया को पता है, मैंने जो किया वो भी दुनिया को पता है, और जो करने वाले लोग वो जो करेंगे वो भी दुनिया को पता होगी। तो हमें इस विषय पे बात ही नहीं करने की मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। हमें इस विषय पे बात करना है कि हम इतना बेहतर करें ताकि जिस तरह साउथ को आज पूरी दुनिया प्यार कर रही है, साउथ इंडस्ट्री को दुनिया प्यार कर रही है, तो पूरे हम वर्ल्ड सबको प्यार मिलके उस विचारधारा पे सोचना चाहिए कि हमें भोजपुरी में और बेहतर क्या करना है। अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग क्या है, अभी तो बहुत कुछ करना है। हमारी सफर अभी खत्म नहीं हुई है, हमारा सफर अभी जारी है। और इस सफर को मैं इतना छोटा नहीं बनाऊंगा कि मैं बस सीमित हो गया, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, अभी तो मैं 0 से स्टार्ट किया हूँ, अभी तो शुरुआत है मेरी। अभी लास्टिंग कहाँ होगी इसके बारे में काम करना है। बहुत छोटे छोटे कलाकार सब, आप एक सुपरस्टार हैं, तो आपको नहीं लगता है कि छोटे छोटे कोई भी कमेंट कर देता है आपके फैमिली पर कुछ पे, उसको अवॉइड करने की जरूरत है? उसको आप वो इसीलिए वो करता है सब कि भाई वो कुछ सबसे बड़ी चीज एक ही है कि अगर उनको 10 लोगों को अगर जिंदा रहना है तो खेसारी का नाम लेना है उनको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको खेसारी, क्योंकि किसी और पे बोलेंगे तो उनको कोई सुनेगा ही नहीं। तो दुनिया इसलिए जो लोग ये बातें बोलते हैं करते हैं, उनको पता है कि भाई हमें एक ही आदमी को बोलना है, क्योंकि उसी को बोलने के बाद हमारा व्यूअर आएगा, हमें 10 लोग जान जाएंगे। तो वो छोटी छोटी मानसिकता के लोग हैं, उनके बारे में बोलना और सोचना कोई मतलब ही नहीं। हमारा फील्ड बहुत बड़ा है, हम अपने भोजपुरी की भाषा के लिए काम कर रहे हैं और हम छोटी छोटी, देखिए गाइस, बहुत ही जबरदस्त वाला सुपर डुपर हिट वाला इंटरव्यू। हाँ यार, मजा आ गया इंटरव्यू को देख के यार। जो मतलब बात बोले ना, सच्चाई बात बोले यार, सब बात सच्चाई बोले। और गाइस, आप लोग इस पे मतलब अपना रिएक्शन बताओ प्लीज कि आप लोगों को कैसा लगा और क्या इस वीडियो पे आप लोग अपना रिएक्शन जरूर दीजिए। इस वीडियो पे हम लोग छोड़ देते हैं कि इस वीडियो का रिएक्शन आप लोग दीजिए। आप लोग अपना कमेंट में बताएं कि इस वीडियो का रिएक्शन आप लोग दें। हम लोग तो पर्सनली बहुत मजा आया देख के, बहुत अच्छा लगा। जो बात हुई उससे बहुत सीख भी मिली, बहुत सीख मिली। तो गाइज, मिलते हैं फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।